ओम नमः शिवाय। रुद्राष्टक की तीसरी पंक्ति आती है, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। तो भगवान को, भगवान शिव को निराकार कहा गया। तो हम यही बात पिछली वीडियो में भी चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव निराकार है। निराकार का मतलब वो ब्रह्म स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप है। हम उनको अपने प्रेम से आकार में भी, क्योंकि परमात्मा को आकार रूप से भी पूजा जाता है और निराकार रूप से ही पूजा जाता है। परमात्मा सर्वत्र भी है और एक शरीर में भी है, क्योंकि परमात्मा सर्वात्मा है, इसीलिए वो हमारी भी आत्मा है और वो सबकी आत्मा है। परमात्मा का प्रकाश सभी में है, इसीलिए भगवान को निराकार कहा गया। और उसके बाद दूसरा शब्द आया मोंकार। तो मोंकार का मतलब ओंकार कहा गया। और हम ये मानते हैं, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में ये माना जाता है कि जो ओंकार है इसके 3 पाद होते हैं। तो जो प्रथम पाद है वो ब्रह्मा जी हैं, दूसरे जो हैं वो भगवान शिव हैं और तीसरे भगवान विष्णु हैं। इसके 3 पाद माने जाते हैं, उकार, मकार और अकार। ये उकार, उकार, अकार जो हैं ये भगवान शिव के ही 3 रूप हैं। या फिर हम जब आरती करते हैं तब भी हम कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणव अक्षर का मतलब होता है ओंकार। ओंकार में ये भगवान शिव और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी एक हो जाते हैं। तो निराकार मोंकार मूलम, भगवान क्या है? इस सृष्टि का, इस पूरी संसार का मूल है। मूल का मतलब होता है जहाँ से सबका उद्गम हुआ है। पिछली बार भी मैं कह रहा था कि परमात्मा जो है वो हमारे इस संसार का अभिन्न उपादान कारण है, जिनकी वजह से इस संसार की उत्पत्ति हुई है। ये संसार की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, भगवान शिव से हुई है, इसलिए हमने उनको मूल कहा गया। मूलम तुरीयम, तुरीय का मतलब होता है, हमारे यहाँ 3 तरह की जो अवस्थाएं होती हैं वो गिनी जाती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत का मतलब जब हम जाग रहे हैं, जाग करके अपने दैनिक कार्यक्रम कर रहे हैं, क्रियाक्रम कर रहे हैं, वो जो है वो हमारा जागृत है। और दूसरा, जब हम सपने में होते हैं, स्वप्न जिसको हम बोलते हैं, सपनों की दुनिया, तंद्रा जो होती है, आधी नींद जो होती है, उसको हम स्वप्न बोलते हैं। और तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति, एक गहरी नींद की, जिसके अंदर मनुष्य बहुत गहरी नींद में चला जाता है और उस समय कोई भी उसका जो बुद्धि या मन उसका काम नहीं करता। लेकिन इसके अलावा भी हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारे वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, वो एक चौथी अवस्था मानते हैं जिसको हम तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था का मतलब होता है जहाँ पर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का भास ना रह जाए, बस मैं रह जाऊं। परमात्मा भगवान शिव को उस पवित्र तुरीय अवस्था के लिए कहा गया कि निराकार मुंकार मूलम तुरीयम। तो परमात्मा क्या है, भगवान शिव क्या है? तुरीय अवस्था है, तुरीय अवस्था को प्राप्त हैं, क्योंकि वो सदैव समाधि में रहते हैं और समाधि में रहते हुए हम सब भक्तों को प्रकाशित करते हैं, हम सब भक्तों का कल्याण करते हैं। ओम नमः शिवाय।